यह कहानी केवल मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। हम किसी भी प्रकार की नफरत, भेदभाव या गलत जानकारी को बढ़ावा नहीं देते। शांतिपुर नाम सुनते ही लगता था जैसे कोई मधुर और शांति से भरा हुआ गांव होगा। लेकिन इस गांव के नाम और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। दिन के समय गांव में बच्चे खेलते, औरतें कुएं पर पानी भरती और बड़े लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किस्से सुनाते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरे गांव पर एक डरावनी चुप्पी छा जाती। गांव के एक कोने में था एक पुराना बगीचा, सूखा, वीरान और डरावना। पेड़ बिना पत्तों के खड़े थे, जमीन में घास नहीं थी और एक अजीब सी सड़ांध हमेशा वहां रहती थी। गांव वालों का मानना था कि उस बगीचे में एक आत्मा का वास है। कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी लौटे नहीं। बगीचे के पास एक बूढ़ी औरत बैठी मिलती थी। लोग उसे बूढ़ी बाई कहते थे। झुर्रियों से भरा चेहरा और कांपती आवाज में वो हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती थी, भाग जा, नहीं तो आत्मा पकड़ लेगी। गांव के बच्चे उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। लेकिन एक लड़की थी जो अलग थी। उसका नाम था गांजन। वो करीब 12 साल की थी, दुबली पतली, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। उसे अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था। गांजन हर रात खिड़की से बगीचे की ओर देखती थी। वो सोचती थी कि ऐसा क्या है जो सबको डरा रहा है। एक दिन उसने अपने दादा दीनानाथ जी से पूछा, दादाजी, वो बगीचा क्या सच में भूतिया है? क्या सच में वहाँ जो भी जाता है वो कभी लौट के नहीं आता है? दीनानाथ जी चुप हो गए। वो सोच में पड़ गए कि क्या समय आ गया है सब सच बताने का, या कुछ भी उनके समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद बोले, बिटिया, तेरे चाचा मोहन ने सालों पहले उस रहस्य को जानने की कोशिश की थी। मैंने उसे बहुत समझाया, उसे वहां जाने के लिए मना भी किया, पर वो मेरी एक न सुना और पता लगाने चला गया। फिर वो कभी वापस नहीं आया। गांजन को इस जवाब से संतोष नहीं हुआ। उसे लगने लगा कि गांव वालों को किसी ने डरा कर रखा है। उसने ठान लिया कि अब वो खुद पता लगाएगी कि सच्चाई क्या है। अगली सुबह गांजन ने अपने आप को समझाया और चुपचाप घर से निकल गई। गांव के कोने तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें तेज हो गईं। बगीचे के पास बूढ़ी बाई वहीं बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयावह। उसने फिर से वही बात कही, भाग जा, नहीं तो वो भूखी आत्मा तुझे भी खा जाएगी। गांजन डरी नहीं। उसने बूढ़ी बाई की आंखों में झांका और कहा, अगर यहाँ आत्मा है तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो दुखी क्यों है। आज अगर मेरी जान जाती है तो जाए, मगर आज मैं ये पता लगाकर ही रहूंगी कि ये आत्मा यहाँ आने वाले को मार क्यों देती है। अचानक जमीन कांपी, हवाएं तेज चली और आसमान से एक अजीब सी आवाज आई, अगर सच जानना चाहती हो तो उस कुएं के पास जाओ जहां पत्थर पर मंत्र लिखे हैं। वहां जाकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। गांजन को आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वो सोची कि ये आवाज तो। वो घबराई लेकिन पीछे नहीं हटी।
उसने साहस से कदम आगे बढ़ाया। कुएं के पास पहुंचते ही उसे वहां एक बड़ा सा पत्थर दिखा जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। जिस दिन सच्चाई से कोई इस बगीचे में आएगा वो बंधन टूट जाएगा। गांजन ने मंत्र पढ़े और तभी उसे एक धीमी सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी उसे एक टूटी हुई झोपड़ी की ओर ले गई। झोपड़ी पूरी तरह उजड़ चुकी थी, लेकिन एक खिड़की अब भी डगमगा रही थी। गांजन ने हिम्मत करके उसे खोला तो एक गुप्त तहखाना दिखाई दिया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थी। गांजन नीचे उतर गई। हवा में धूल और जाले थे। नीचे पहुंचकर उसे ध्यान मग्न अवस्था में एक संत दिखे। गांजन ने उनसे उनका नाम पूछा, पर वे कुछ बोले नहीं। गांजन के बहुत पूछने पर उन्होंने अपना नाम बताया। उनका नाम था अजनवेश। गांजन ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी ये दशा किसने की है? कृपया आप मुझे बताइए, क्या आप भी किसी अपने से बिछड़ गए हैं या आपको भी उस डरावनी आत्मा ने पकड़ लिया है? कृपया आप मुझे बताइए। मैं इस बगीचे का रक्षक था। उस बूढ़ी औरत ने मुझे झूठे आरोप में फंसा दिया। एक बार जब मैं ध्यान में था, उसने गांव में अफवाह फैलाई कि मैं तांत्रिक हूं। लोगों ने मुझे बांध दिया और यहीं छोड़ दिया। जब तक कोई मेरी सच्चाई जानेगा नहीं, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इतना सुनते ही गांजन को उन पर पूरा विश्वास हो गया कि ये कोई ढोंगी नहीं हो सकता। उसने तुरंत उनकी जंजीरें खोल दी। जैसे ही वो मुक्त हुए, चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। वो संत अजनवेश, वो मुक्त नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। बगीचा अचानक हरा भरा हो गया। सूखे पेड़ों में पत्ते आने लगे। जमीन में घास उग आई। गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए। बूढ़ी बाई की चिल्लाहट गूंजने लगी, फिर वो गायब हो गई। अब बगीचे में बच्चे खेलते, महिलाएं फूल तोड़ती और लोग टहलते थे। गांव से भय का साया हट गया था। गांजन को गांव वालों ने सिर पर बैठा लिया। अखबारों में उसकी बहादुरी की खबर छपी। संत अजनवेश गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। गांजन अब भी रोज सुबह बगीचे जाती थी। संत अजनवेश उसे ध्यान और सच्चाई की राह सिखाते थे। वो जानती थी कि डर से लड़ना ही असली साहस है। शांतिपुर अब सच में शांति का गांव बन गया था। लेकिन गांजन की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे कोई और रहस्य उसका इंतजार कर रहा हो। नमस्कार दोस्तों, कहानी वाले भैया की तरफ से आप सभी को प्रणाम। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो मैंने बस अपने साधारण से मोबाइल से बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारी आने वाले वीडियो से वांछित न रह जाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे तो सुधार के लिए कमेंट जरूर करें। एक दिन जब वो संत अजनवेश के पास से घर जा रही थी, तब उसने देखा कि गांव के चौपाल पर बैठक लगी थी। वो वहां गई, तब उसे पता चला कि गांव में एक एक करके 35 किसान अचानक मर गए हैं और सभी की लाशें पास वाले जंगल में मिली। गांजन को कुछ गड़बड़ लगा। सब कुछ ठीक होते हुए भी डर फिर से लौट आया था। फिर वो वापस अपने घर की तरफ निकल जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस गांव को तो संत अजनवेश ने अपने मंत्रों की शक्ति से बांध रखा है। फिर ये 35 किसानों का एक एक कर मरना
और सभी की लाशें एक साथ पास वाले जंगल में मिलना। इसका क्या मतलब है? फिर जैसे ही गांजन वहां से घर पहुंची तो उसे पता चला कि दादाजी उसकी ही राह देख रहे थे। फिर उन्होंने उससे कहा, गांव की असली मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। बूढ़ी आत्मा तो केवल बचाव कर रही थी। असली बुराई कोई और था जो अब भी हमारे बीच है। गांजन को संत अजनवेश पर शक हुआ। उनका व्यवहार, उनकी बातों में बदली हुई आवाजें और अकेले रातों को जंगल जाना। गांजन ने एक रात संत का पीछा किया। जंगल में एक सुनसान मंदिर में उन्होंने कुछ अजीब से तांत्रिक मंत्र बोले और कहा, अब समय आ गया है पूरे शांतिपुर को मेरे अधीन करने का। ये पूरा गांव अब मेरा है, सिर्फ मेरा, और मुझे इस गांव को अपने बस में करने से अब कोई नहीं रोक सकता। अब तो वो बूढ़ी बाई भी यहाँ नहीं है, वही थी, जिसके कारण मुझे अपनी मंजिल तक जाने में इतना समय लग गया, पर अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। गांजन वहीं पीछे खड़ी सब सुन रही थी। फिर वो दौड़कर बगीचे गई जहां पहले बूढ़ी अम्मा मिलती थी। वहां अब आत्मा की हल्की आवाज आई, गांजन, तू सच्चाई तक पहुंच गई है। उसे रोकने के लिए तुझे आत्मबल और लोगों का विश्वास चाहिए, जो तुझे खुद कमाना होगा। और मेरी एक बात याद रख, तू ये कर सकती है और बस तू ही ये कर सकती है। बस खुद पर विश्वास रख। अगली रात गांव में संत अजनवेश ने विशेष पूजा के नाम पर सभी को बुलाया। सभी लोग अब उसकी बात पर पूरा विश्वास करते थे, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे पीछे जंगल तक चले गए। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक बड़े से मंदिर के पास आकर रुक गए। फिर संत अजनवेश बोला, इस गांव में इतने दिनों से जो कुछ भी चल रहा है, उसकी शुद्धि और गांव की शांति के लिए मैं एक हवन कर रहा हूं। और इस हवन में अब मुझे आप सभी की जरूरत है। गांजन अब सब बात समझ चुकी थी। उसने आगे आकर सबके सामने कहा, इनकी पूजा नहीं, इनकी सच्चाई देखो। ये वही है जिसने बगीचे की आत्मा को बदनाम किया और किसानों की आत्माओं को कैद किया, और ये हम पर और हमारे गांव पर राज करना चाहते हैं। हमें इनको रोकना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। गांव वाले चौंके। संत ने गुस्से में अपनी असली शक्ल दिखाई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर तांत्रिक ऊर्जा से भर गया। गांजन ने एक पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवा तेज हो गई, मंदिर कांपने लगा। संत चिल्लाया, तुम अब मुझे रोक नहीं सकती बच्ची। तुमने बहुत देरी कर दी है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे मंत्र पूरा हुआ वो जमीन पर गिर पड़े और धीरे धीरे राख में बदल गए। फिर वहां का वातावरण सौम्य हो गया और गांजन से सबको बताया कि ये मंत्र उसे उस बूढ़ी बाई ने दी थी, और फिर बूढ़ी आत्मा की मुस्कान के साथ उसकी मुक्ति हुई। गांव वाले रो पड़े। गांजन ने उन्हें सच दिखाया था। अब सब कुछ ठीक हो गया और लोग अपने अपने कामों में लग गए। गांजन अब सिर्फ एक लड़की नहीं, गांव की रक्षक बन चुकी थी।